चितेपुर थाना क्षेत्र के आरकेपुरम कॉलोनी की रहने वाली विवाहिता की गुरुवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विवाहिता की शादी को अभी मात्र 45 दिन ही हुए थे। शादी से लेकर मौत तक की घटना हो गई। विवाहिता के मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवाहिता के पति समेत 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। क्या नाम था आपके लड़की का और कहाँ पे शादी हुआ था? लड़की का नाम सरोज है और शादी सुंदरपुर आरकेपुरम में कॉलोनी के अंदर गेट नंबर 2 के अंदर। क्या नाम था लड़के का जिससे शादी हुई थी? लड़के का नाम राजेश है। क्या करते हैं वो? पेंटिंग का काम करते हैं। क्या हुआ, ऐसा क्यों किए वो? दहेज प्रथा को लेकर सिकड़ी को लेकर के थोड़ा समझ हुआ था। आप उस सामान में क्या क्या दिया था? सामान में अंगूठी दिया था और वही सब कूलर, फ्रिज, बेड, अलमारी यही सब दिया था। कितने तारीख को ये शादी हुई थी? 26 फरवरी 2024 को। कब आपको घटना मालूम हुई कि हमारी बेटी के साथ ऐसा घटना हो गया? कल 5 बजे शाम को। इसके पहले भी कुछ हुआ था या फिर? नहीं, इसके पहले नहीं कुछ हुआ। आपको सूचना कैसे मिली? सूचना दूसरे के माध्यम से हमको सूचना मिली थी। क्या बोले आपको फ़ोन करके? ये बताए गए थे कि हमारी लड़की की तबीयत बहुत सीरियस है, बहुत जल्दी से जल्दी 5-6 लोगों के साथ पहुंचो वहां पे। लंका थाना के अशोकपुरम कॉलोनी निवासी बैंक कर्मी के मकान में घुसकर चोरों ने भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर 1.5 लाख से ऊपर नकदी समेत 60 लाख के गहने समेट ले गए। गृहस्वामी ने डायल 100 पर फोन कर पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस छानबीन में जुटी है। बच्चों का एक्चुअली मीटिंग और क्लास ओवर हो गया था, तो छुट्टियां शुरू हो गई थी होली की। तो हम लोग यहाँ से 20 तारीख को अपने गांव नगर उटारी चले गए थे, डिस्ट्रिक्ट गढ़वा झारखंड में है। और होली की छुट्टियों के बाद आने का प्रोग्राम था। फिर क्या हुआ, कुछ और पारिवारिक कार्यक्रम था वहाँ पे, तो उसके लिए हम लोगों ने और डिले हो गया आने में। तो कल रात को हम बच्चों को लेकर रात को करीब 1:30 बजे यहाँ पहुँचे बनारस। तो पहुँचे तो ये देखा गया कि उस समय घर तो पूरे 20 दिन तक खाली ही था। तो गेट पे ताला जो हम लोगों ने लगाया था वो बाहर से लगा हुआ था। जब ताला खोल के हम लोग अंदर आए तो देखे कि घर का मुख्य दरवाज़ा का कुंदा तोड़ा हुआ था। तो फिर मुझे शक हुआ कि कुछ ना कुछ अनहोनी हो गई है। फिर जब मैं अंदर गया तो वहाँ पे देखा कि मेरी माता जी का जो रूम है उसका भी कुंदा उखाड़ा गया था और अंदर का पूरा सामान तितर बितर पड़ा हुआ था। एक एक चीज़ उन्होंने वहाँ चेक किया था। और जिस एक बक्सा जिसमें कि वो अपना ज्वेलरी और कैश रखती थी उसका कुंदा उखाड़ा हुआ था। और जो भी वैल्यूएबल ख़ानदानी गहना था जो उनको शादी में मिला था और जो उन्होंने कुछ बनाया भी था वो सारा कुछ चोरी हो गया था वहाँ से। फिर साथ में कैश भी था 1.5 लाख, वो भी उन्होंने चोरी कर लिया था। कमिश्नरेट की चौक थाने की पुलिस ने 1.25 किलो अवैध गांजे के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त गांजा बेचकर ही अपने परिवार का भरण पोषण करता था। पुलिस उसके खिलाफ NDPS एक्ट में कार्रवाई करने में जुटी हुई है। गिरफ्तार अभियुक्त सियाराम मौर्य आदमपुर थाना अंतर्गत भारद्वाजी टोला का रहने वाला है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी 1% क्लब के द्वारा सिविल सर्विस फेस्ट आयोजित होने जा रहा है, जिसमें विभिन्न स्पर्धा में पूरे भारत देश से प्रतिभागी भाग लेने आते हैं। 1% क्लब ने पिछले वर्ष सिविल सर्विस फर्स्ट का प्रथम संस्करण आयोजित किया था, जिसमें पूरे भारतवर्ष से 2000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने विभिन्न प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था। इस वर्ष भी पिछले वर्ष की तर्ज पर यह कार्यक्रम होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 16 संगठनात्मक जिलों की 14 लोकसभा क्षेत्रों में 5वें, 6ठे एवं 7वें चरण में मतदान होना है। इन 14 लोकसभा क्षेत्रों में होने वाले चुनाव संबंधित कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्रीय स्तर पर चुनाव प्रबंधन समिति बनाई है, जो सभी 14 लोकसभा क्षेत्रों में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग करेंगी। इसकी जानकारी क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल ने दी। रामनवमी पर्व के उपलक्ष्य में मानसरोवर स्थित श्री राम तारका आंध्रा आश्रम में भव्यता के साथ मनाए जा रहे पट्टाभिषेकम उत्सव में अयोध्या कांड का पारायण पूर्ण हुआ। इस दौरान यज्ञशाला में गुरुवार को भैया भारत के नाम पर सहस्त्र आहुतियां दी गई। वाल्मीकि रामायण पारायण के कार्यक्रम में आचार्य ने अयोध्या कांड का वाचन पूर्ण किया। उत्सव का पुरोहित संभाल रहे मुख्य आचार्य उल्लीमिरी सोमया कुली ने बताया कि राम कथा के प्रसंग में वर्णित सभी पत्रों में भैया भारत का चरित्र शिखर कलश की तरह शीर्षक है। ईद, नवरात्रि व लोकसभा चुनाव को लेकर कमिश्नरेट पुलिस अलर्ट मोड में है। शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए उद्देश्य से पुलिस के आला अधिकारी गुरुवार को सड़कों पर उतरे। पुलिस अधिकारियों ने चेतगंज से गदौलिया, दालमंडी व इससे लगाए क्षेत्रों में पैदल गश्त किया। इस दौरान उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में नजर बनाई रखी, साथ ही त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने का संदेश भी दिया। ईद का त्यौहार भी हम लोगों ने सकुशल संपन्न कराया और उसके बाद हम लोग
आज एक मीटिंग भी कर रहे थे जो इलेक्शन संबंध में, तो उसके बाद एक पुलिस का रूट मार्च किया गया है। बिल्कुल, ये चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ही रूट मार्च है। हम लोग जो हमारे चुनाव के जो पैरामीटर्स हैं, चाहे वो 107-16 है, गुंडा है, गैंगस्टर है, शराब है, माफिया के विरुद्ध कार्रवाई है और शस्त्र की जो बरामदगी है, वो सारे के निर्देश हमारे सभी चौकी प्रभारियों को आज दिए गए हैं। और इलेक्शन के चूँकि अब यहाँ पे लास्ट फेज़ में इलेक्शन है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक में जो भयमुक्त सोसाइटी है उसको हम प्रोवाइड करें और इलेक्शन फेयर मैनर में सब जगह हो अच्छी जगह। किसान नेता राकेश टिकैत गुरुवार को वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। राकेश टिकैत भगवा रंग की पगड़ी पहने हुए थे। भगवा पगड़ी के सवाल पर कहा, ये सबका रंग है, हर समाज व संत महात्माओं का भी है। नवरात्र के तीसरे दिन गुरुवार की भोर से ही माता के दर्शन के लिए भक्तों की कतार लगी रही। हाथ में नारियल, चुनरी व गुड़हल के फूलों की माला लेकर भक्त लाइन में लगाकर मां के दर्शन कर रहे हैं। लोग देवी के दर्शन कर घर परिवार की सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांग रहे हैं। वाराणसी में गुरुवार को हर्षोल्लास के साथ ईद मनाई गई। मुस्लिम बंधु ने सुबह ईदगाहों में पहुंचकर नमाज अता की। इस दौरान मुल्क और समाज में अमन चैन की दुआ मांगी। इस दौरान पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। शहर के प्रमुख ईदगाहों व मिश्रित आबादी वाले इलाकों में पुलिस तैनात रही। आज ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई। इस मुल्क के अंदर आपसी भाईचारा, प्यार और मोहब्बत को कायम रखने के लिए, नफ़रत की आवाज़ को मोहब्बत के प्यार में ढालने के लिए दुआएं की गई हैं और ये कोशिश की गई है कि उम्मीद की जा रही है कि इस ईद से प्यार और मोहब्बत की हवाएं चलेंगी। जिन ममालिक के अंदर हालात थोड़ा बिगड़े हुए हैं वहाँ के लिए भी दुआ की जा रही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहाँ के भी हालात को दुरुस्त करे, अमन कायम करे।